जब भी आप ऑयल लगाते हैं तो क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि ऑयल लगाने से आपका हेयर फॉल और ज़्यादा होने लग गया है? या फिर कोई भी ऑयल मसाज करने के बाद आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है? इट मीन्स आप कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रॉपर ऑयल मसाज कैसे करना है, क्योंकि ऑयल लगाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके को सही तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, आपके हेयर में एक शाइन आ गई है और आपका हेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो जाने अनजाने में हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों को सुधार लेते हैं तो 50% जो हमारा हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपकी आधी से ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। आज से हम अपनी हेयर केयर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेयर केयर अच्छे से हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस बनाऊं या फिर आपकी किसी हेयर प्रॉब्लम पे हम काम करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें और उस पर वर्क कर सकें। मैं कोशिश करूंगी इस पूरे प्रोसेस में कि बहुत ही इजी रेमेडीज आप लोगों के लिए लेके आऊं, जिससे जो इफेक्टिव तो हो साथ ही आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ईजी मिलने वाली चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहले दिन का स्टेप स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले दिन का जो स्टेप है वो है हमारा ऑयल मसाज। तो आज हम सीखेंगे कि हमें प्रॉपर ऑयल मसाज कैसे करनी है। वैसे तो ऑयल लगाना कोई सीखने वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर ऑयलिंग लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गया। आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑयलिंग भी प्रॉपर कर लेते हैं तो भी आपका हेयर हेल्दी हो जाएगा, आपके हेयर की और स्कैल्प की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले हम करने वाले हैं ऑयल मसाज। ऑयल मसाज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बालों को एनालाइज करना होगा, यानी आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या फिर आपका हेयर टेक्सचर जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑयल लेना है। यानी मैंने मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने हेयर पोरोसिटी के बारे में बात किया था। आप मेरे चैनल पर जाकर हेयर पोरोसिटी वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कौन से हेयर के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। पहले आप अपने हेयर को चेक कीजिए, उसके बाद आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंग ऑयल लेना है। यानी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको बहुत ही लाइट वेट हेयर ऑयल लेना है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, तो आप थोड़े से थिक बेस्ड ऑयल लेंगे, जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया या फिर आप ऑलिव ऑयल हो गया। इस तरह की थिक ऑयल आप लेंगे। तो इस तरह से आपको पहले अपना हेयर का टाइप चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑयल लेना है। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है गाइस, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप ऑयलिंग कर रहे हैं, आपका हेयर बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही कम बाल हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा थिक जैसे कैस्टर ऑयल टाइप कुछ ऑयल लगा लेते हैं डायरेक्टली। तो आप देखेंगे कि आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं और हेयर वॉश के बाद भी वो ऑयल आपके बालों से नहीं निकलता है। तो ये एक मेन रीज़न है और ये एक मेन सॉल्यूशन भी है कि पहले अपना हेयर चेक कीजिए, अपनी पोरोसिटी चेक कीजिए, उसके बाद ही आप ऑयलिंग कीजिए। यहाँ हमारा जो स्टेप 1 है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी आपने अपना हेयर टेक्सचर देखा, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑयल ले लिया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट के अंदर अगर आप अनियन मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। यानी आप अनियन और ऑयल को मिक्स करके उसे बॉईल कर लीजिए और आपका जो अनियन ऑयल है वो बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसे अपलोड भी किया है, अनियन हेयर ऑयल के नाम से। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर उस पर क्लिक करके अपना अनियन हेयर ऑयल बना सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। उसको सही तरीके से कैसे बनाना है वो भी मैंने उस वीडियो में सिखाया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको ऑयल को गर्म करना है। इतना गर्म नहीं करना है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही आप जला दें, बहुत ही हल्का सा उसे गुनगुना करना है। इतना गुनगुना कि अगर आप उसमें फिंगर डिप करें तो आपकी फिंगर जले नहीं। अब गरम ऑयल क्या काम करता है? गरम ऑयल आपके स्कैल्प में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल कम होगा। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहीं पर मेन गलती करते हैं।
अब हम करने वाले हैं ऑयल की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करनी है? सबसे पहले अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिए। कॉम्ब करने के बाद अपने बालों को 2 या 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको ऑयल लेना है या फिर कॉटन की हेल्प आप यूज कर सकते हैं और अपने बालों की जड़ों में यानी स्कैल्प में आपको हेयर ऑयल का एप्लीकेशन करना है। ऑयल को लगाएंगे हल्का हल्का हाथों से, इस तरह से सर्कुलर मोशन में, वहीं पर हमें उसका मसाज करना है। जहां जहां आप ऑयल लगा रहे हैं वहां पर थोड़ा थोड़ा सा मसाज करते जाएंगे। एक एक पार्टीशन कर करके आपको पूरे बालों में ऑयल लगाना है। आपको हेयर ऑयल को लेंथ में लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लेंथ में जो होता है वो हमारा एक तरह से डेड हेयर होता है। इसके लिए आपको हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर की जरूरत होती है। अगर आपको हेयर ऑयल लगाना है तो वो आप अपनी सिर्फ स्कैल्प में लगाइए। उस अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी तो आपका नीचे का हेयर ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारा ऑयल ऑयल लगा लेते हैं, जिससे पूरा डस्ट पोल्यूशन उनके बालों में जमा हो जाता है एंड उसको 2-3 दिन तक वो वॉश भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि ऑयल लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक वो अपना हेयर वॉश ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सारा डस्ट पोल्यूशन जो भी चीजें होती है उनके बालों में जमा होती रहती है और जब फिर वो हेयर वॉश करते हैं तो उनका हेयर फॉल और भी ज्यादा होता है। मसाज तो हमने कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस ऑयल को हमें हेयर में कितनी देर तक रखना है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, हेयर वॉश से सिर्फ 5 मिनट पहले ऑयलिंग करेंगे एंड उसके बाद हेयर वॉश कर देते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता है। आपको कम से कम 1 से 2 घंटा मिनिमम बालों में ऑयल को रखना है। ज्यादा से ज्यादा आप 7 से 8 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं या फिर जिनको ऑयल लगाना पसंद नहीं है, वो लोग 2 घंटे कम से कम अपने बालों में ऑयल को रखें एंड उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। सो ये है हमारा ऑयल रखने का एक टाइमिंग। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटा तो आपको हेयर में ऑयल लगा के रखना ही चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑयल लगाने के बाद बहुत टाइट सी एक चोटी बना लेते हैं या फिर जूड़ा बना लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत टाइट चोटी बनाने से उनका जो हेयर है वो जल्दी ग्रो करेगा या फिर जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका उल्टा हो जाता है कि ज्यादा टाइट चोटी बनाने से आपके बाल बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं और अपनी उनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती है और थोड़े दिन बाद आपका हेयर फॉल ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको या तो लूज ब्रेड बनाना है या फिर आपको खुले बाल रखने हैं। सो इस तरह से आपको अपनी ऑयल मसाज करनी है एंड इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आता है एक बोनस टिप। आप ऑयल मसाज करने के बाद या तो एक शावर कैप पहन लीजिए या फिर अच्छे से स्टीम ले लीजिए। नियर बाय आपके कोई पार्लर होगा या फिर अगर आपके घर में स्टीमर अवेलेबल है तो आप स्टीमर से स्टीम ले सकते हैं। आपके पास स्टीमर नहीं है और आप पार्लर भी नहीं जा सकते हो तो आप एक गर्म टॉवल लीजिए, गर्म पानी में डिप कीजिए, उसका टेम्परेचर चेक कीजिए कि टेम्परेचर आपको स्कैल्प पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा गर्म टॉवल भी यूज नहीं करना है, बहुत ही गुनगुना सा उसको रखना है और उसको अपने पूरे बालों में रैप कर देना है, जिससे आपको एक स्टीम वाला इफेक्ट मिल जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक शावर कैप पहन लीजिए। शावर कैप नहीं है तो घर में पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन को अपने स्कैल्प पे अच्छे से लपेट लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके बालों में आपको एक स्टीम वाला इफेक्ट मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑयल है उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपका जो ऑयल है वो आपके बालों में प्रॉपर वर्क करेगा। सो गाइस, ऑयल लगाने के फायदे तो हैं कि आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा, उसके साथ ही आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऑयल की मसाज करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं सर में, जो आप अगर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका माइंड एंड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई, आपको एक बहुत अच्छी नींद आने वाली है। हमारा आज का होमवर्क। आप सभी लोग जो भी चाहते हैं आपके हेयर का जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाए, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, तो आज से ही ये स्टेप जरूर फॉलो कीजिए, आज से ही ये स्टेप स्टार्ट कर दीजिए। तो आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने हेयर को अच्छे से ऑयलिंग करना है, स्टीमिंग करना है एंड उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए रखना है, देन आपको हेयर वॉश करना है। उसके साथ ही मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ गाइस। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आज आपने ऑयल लगाया और कल आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया या फिर आपका हेयर 1 इंच बढ़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको फेक प्रोमिस नहीं करने वाली हूँ। जो चीज रियल में वर्क करेगी इस प्लेटफॉर्म पर हम उसी के बारे में बात करेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को भी मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि हम उन प्रॉब्लम्स पर भी वर्क करें। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।